है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। पाटन पुलिस ने पकड़ी 70 बोरी नकली खाद। सागर से जबलपुर ले जाई जा रही थी नकली खाद। कृषि विभाग के अधिकारियों ने नूनसर चौकी पहुंचकर खाद के लिए नमूने। प्रारंभिक जांच में बोरियों में भारी खाद नकली पाई गई है। इफ्को और आईपीएल कंपनी के बैग में भरी गई थी डीएपी। पिकअप वाहन चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पाटन थाना की नूनसर चौकी का मामला। मैम, एक पिकअप वाहन से मैं खाद पकड़ा गया है, क्या मामला है? चूँकि आज हम सुबह खुद फील्ड पे थे उप संचालक कृषि जबलपुर के साथ, और हमें सूचना फ़ोन पर प्राप्त हुई है कि नूनसर थाने में एक पिकअप जब्त की गई है गश्ती के समय, जिसमें कि कुछ डीएपी के बैग रखे हुए थे 70 बैग, और वो नकली प्रतीत हो रहे थे। तो हमने तुरंत थाने में आकर के उस बैग की फ़ोटो वगैरह ली, और हमारे जो इफ़को के क्षेत्रीय प्रबंधक हैं मिश्रा जी, उनको हमने उसका फ़ोटोग्राफ भेजा, और कुछ आईपीएल के बैग भी हैं वो भी हमने आईपीएल कंपनी को भेजा, और साथ में हमारे फिर उप संचालक और इफ़को के क्षेत्रीय प्रबंधक मिश्रा जी, हम सभी यहाँ थाने में उपस्थित हुए। आकर के हमने देखा तो नकली प्रतीत हो रहा प्रथम देखने पर, तो क्योंकि जो बैग का कलर है वो भी थोड़ा डिफरेंस है उसमें, और साथ ही साथ जो सिलाई की गई है इसमें सफ़ेद कलर के धागे से सिलाई की गई है, और जो अक्षर हैं वो भी कटे हुए हैं, जबकि ऐसा नॉर्मली इस तरह से होता नहीं है कि अक्षर काट कर सिलाई की जाए। और साथ में धागे का कलर जो ग्रीन कलर होता है इसकी जगह वाइट कलर मिला। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, रैक पॉइंट से आती है तो हुक लगे होते हैं, तो इन बैग में कहीं पर भी हुक पॉइंट नहीं लगे हैं। जब हमने इसका सैंपल भी लेने के लिए इनको खोला और हमने इनको रगड़ के देखा तो पूरे दाने टूट रहे हैं और बहुत ज़्यादा डार्क कलर में ये दिख रहे हैं। साथ ही साथ हमने जो चूने से जो चूना लगा करके इसमें देखा तो किसी तरह की कोई गंध नहीं आ रही है, अमोनिया की कोई भी गंध नहीं आ रही। तो इससे ये प्रतीत हो रहा है कि नकली हो सकता है ये। फिर भी हमने अभी हमारे जो उर्वरक निरीक्षक हैं उनको सूचित किया है और सैंपल लेकर के हम लैब में भेज रहे हैं, और निश्चित रूप से कल तक इसकी पूरी हमारे पास लैब रिपोर्ट भी आ जाएगी कि असली है या नकली। इस पिकअप के साथ एक ड्राइवर भी मिला है जो अभी पुलिस की हिरासत में है। सर, एक पिकअप वाहन से नकली खाद पकड़ी गई है, क्या मामला है? हम लोगों को आज सवेरे दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई थी कि नूनसर थाने में डीएपी खाद से भरी हुई एक गाड़ी जब्त की गई है। तो उस संबंध में तुरंत ही हमने हमारे जो उर्वरक निरीक्षक हैं पाटन के, उनको हम लोगों ने निर्देशित किया कि आप तुरंत वहां पर पहुंचें और हमें वस्तु स्थिति अवगत कराएं। वो जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर पिकअप में यानी डीएपी नकली इफ़को कंपनी, यानी नकली क्या, उन्होंने इन्हें बताया कि डीएपी इफ़को कंपनी की जब्त की गई है, और वो देखने में उनको यानी जो प्रतीत हो रहा था कि शायद नकली हो सकती है। तो फिर मौके पर हम लोग भी कंपनी प्रतिनिधि और अनुविभागीय अधिकारी पाटन डॉक्टर त्रिपाठी के साथ यहाँ पे पहुँचे, और फिर इफ़को कंपनी के जो हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक हैं उन्होंने ये देखा कि वास्तव में जो बोरियां थी इफ़को की वो नकली प्रतीत हो रही हैं। उन पे जो सिलाई का के लिए धागा प्रयुक्त होता है उसका कलर में अंतर पाया गया, और जो भी यानी उनके यानी बैग का कलर है उसमें भी अंतर था। और उन्होंने उसका यानी तुरंत ही चूने के साथ में यानी उसका जब रगड़ कर देखा तो उसमें किसी भी तरह की गंध वगैरह भी नहीं मिली। तो इससे यह प्रतीत हो रहा है कि ये नकली ही हो सकती है। अब इसके लिए हम हमारे जो उर्वरक निरीक्षक हैं वो सैंपलिंग कर रहे हैं और उसको हम फर्टिलाइजर लिमिट टेस्ट के लिए भेजेंगे। किसी को भी बोरियों के साथ पकड़ा भी गया है क्या? ड्राइवर पिकअप में था जो पुलिस ने उनको पकड़ा है और उनके हिरासत में है। आज चौकी नूनसर में प्रभात गश्त के दौरान चौकी में पदस्थ प्रधानारक्षक रूपेश लोधी एवं अन्य स्टाफ द्वारा रिंग रोड के पास से एक पिकअप जिसका नंबर MP 38GD 8508 है, उस पर इफ़को कंपनी की DAP खाद लगभग 60-70 बोरी लदी हुई थी, और ड्राइवर से मौके पर खाद के संबंध में रसीद वगैरह मांगी गई तो ड्राइवर मौके पर रसीद नहीं प्रस्तुत किया। खाद असली नकली की जांच हेतु चौकी लाया गया और चौकी पर खाद्य अधिकारियों को सूचना देकर बुलाकर सैंपल लिया गया है, जिसकी जांच खाद्य अधिकारियों द्वारा की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने पर इसमें वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सर, कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? ये ड्राइवर मुकेश सेन जो कि सुल्तानगंज जिला रायसेन के निवासी हैं, इनके अनुसार ये सागर से जबलपुर लेके जा रहे थे। पूरी जानकारी वाहन मालिक के आने के बाद प्रदाय हो पाएगी।